students, today we will discuss the next topic in फार्मास्यूटिक्स 2 में स्पोजिटरीज एंड पोजेसरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसमें जो कैलिब्रेशन वैल्यूज और उसके जो मेथड थे वो डिस्कस किए थे स्पोजिटरीज के। अब इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं? जब हम लोग जो स्पोजिटरीज है उसका वॉल्यूम जो है द वॉल्यूम ऑफ स्पोजिटरीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोल्ड इज यूनिफॉर्म। हमने देखा था कि जो हमारा वॉल्यूम है, जैसे एग्जांपल है इसमें कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्पोजिटरीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोल्ड इज यूनिफॉर्म बट वेट विल बी वेरी। वेट जो है वो वेरी करता है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मेडिकामेंट यूजली डिफर फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द बेस। कि जो डेंसिटी है मेडिकामेंट की डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है, बेस की डेंसिटी डिफरेंट होती है, जिनके कारण हमारा जो स्पोजिटरीज का वेट है वो वेरी कर जाता है। अभी ये हमारे पास स्पोजिटरीज मोल्ड है, इसमें हमने क्या किया है, जो स्पोजिटरीज मोल्ड है इनका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सेम है, इतना वॉल्यूम है दोनों का। अगर जब हम लोग इसमें जो स्पोजिटरीज के मोल्ड है उनमें जो ये जो हमारा वॉल्यूम है ये सेम है, यहाँ पर जो हमारे स्पोजिटरीज के मेडिकामेंट है वो हम लोग इसमें फिल करेंगे उसके मोल्ड में। इक्वल क्वांटिटी में डिफरेंट जो हम लोग फिल करेंगे उनका जो वॉल्यूम हो क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। बट इसमें हम लोगों ने जो मेडिकामेंट है और बेस है, जब हम लोग वो अलग अलग जो है बेस और मेडिकामेंट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो अपनी स्पोजिटरीज फिल करते हैं उनका वेट है वो वेरी हो जाता है, क्योंकि जो कुछ ड्रग्स की डेंसिटी अलग होती है, मेडिकामेंट की डेंसिटी अलग होगी, जिनके कारण हमारे जो स्पोजिटरीज के वेट में के डिफरेंस आ जाता है। बट इनका जो वॉल्यूम है वो हमारा सेम होता है, बट डिफरेंट किसके कारण आता है, हमारा मेडिकामेंट और जो बेस है उसकी डेंसिटी के कारण, कि उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। एक हमने जो प्रेपरेशन बनाई उसकी डेंसिटी अलग होगी, अगर इसी वॉल्यूम में हम लोग इसी मोड में दूसरी प्रेपरेशन का मेडिकामेंट और बेस डाल दें, उनकी जो वॉल्यूम है जो उनकी डेंसिटी है वो अलग आएगी, जिसके कारण हमारे जो स्पोजिटरीज का वेट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कैलिब्रेशन स्टार्ट की, जिसके कारण हम लोग एग्जैक्ट जो है वो डेंसिटी मेडिकामेंट की डेंसिटी और बेस की जो डेंसिटी है, जो हमारा वैल्यू है वो हम लोग एग्जैक्ट निकाल सके कि हमने कितनी वैल्यू है जो बेस और मेडिकामेंट की यूज करनी है। इसमें है कि टू प्रिपेयर द स्पोजिटरीज ऑफ यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट वेट अलाउस मस्ट बी मेड फॉर द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मास। कि जो हम लोग अगर हमें यूनिफॉर्म एक्यूरेट वेट की जो स्पोजिटरीज हमने प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मेडिकामेंट और जो बेस है उसकी डेंसिटीज में चेंज करेंगे, हम उसकी मास में चेंज करेंगे, उनमें मेडिकामेंट्स ऐड करके या कम करके उनमें हम लोग जो मेडिकामेंट्स में हम उनकी जो डेंसिटी है और बेस की डेंसिटी है उसको चेंज कर देंगे, जिससे हमारे पास जो यूनिफॉर्म क्वांटिटी है मेडिकामेंट और बेस की वो आ जाएगी, जिसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो मेडिकामेंट्स है हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए इस पर्पस को हमने यूनिफॉर्म एक्यूरेट क्वांटिटी निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट इज टेकन कंसिडरेशन। कि हम लोग जो मेडिकामेंट के डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो निकालेंगे, वो कंसीडर करेंगे कि हमने कैसे कितनी मेडिकामेंट जो है हमने वो यूज करनी है हमारी प्रेपरेशन में। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता क्या है, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस। कि जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ड्रग की हमने एक पार्ट में बेस के पार्ट के लिए कितनी क्वांटिटी है जो हमने मेडिकामेंट की ड्रग की वो
डिस्प्लेस की है, चेंज की है, उसे हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस, कि बेस के वन पार्ट के लिए हमने कितनी जो क्वांटिटी है ड्रग की वो डिस्प्लेस की है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है, जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करने के बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वो निकालते हैं। वो हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारा कि हम लोगों ने क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर एंड वेट 6 सपोजिटरीज containing 1 ग्राम की containing थियोब्रोमा ऑयल की। हमने यहाँ पर जो बेस है, एक बेस ले लिया, prepare and weight 6 suppositories containing थियोब्रोमा ऑयल। हमने जैसे डिस्कस किया था पहले कि हमारे पास जो सपोजिटरीज उसमें 6 मोल्ड्स होते हैं या फिर 12, हम लोग यहाँ पर 6 मोल्ड लेकर 6 सपोजिटरीज के मोल्ड लेकर कैलकुलेशन करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रिपेयर एंड वेट 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल यहाँ पर हमारा क्या बेस है, कि हमने 6 सपोजिटरीज प्रिपेयर करनी है थियोब्रोमा ऑयल की बेस को लेकर। उसकी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, हमारी क्वांटिटी A ग्राम हमारी यहाँ पर क्वांटिटी है। सेकंड हम लोग लेंगे प्रिपेयर एंड वेट 6 सपोजिटरीज containing 40% ऑफ मेडिकामेंट। सेकंड स्टेप है जो prepare and weight 6 suppositories containing 40% of medicament। इसमें हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हमने जो 40% है सपोजिटरीज ली, उसमें हमने 40% का मेडिकामेंट यूज किया। अगर 100 में से 40% हमने मेडिकामेंट यूज किया तो हमारे पास जो बाकी की क्वांटिटी बच जाती है उस ड्रग में हमारे प्रेपरेशन में, वो क्या होगा, 60% हमारा क्या है, बेस है। इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि 40% हम लोग मेडिकामेंट यूज करें, ये हमारी क्या आएगी, B ग्राम। मतलब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी कितनी ले ली, B। ये हम लोग इमेजिन करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। हमारे पास अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, हमारे पास सपोजिटरीज के बेस की भी जो अमाउंट आ गई, जो हमने 40% मेडिकामेंट यूज किया 6 सपोजिटरीज के लिए, उसकी भी हमारे पास जो है अमाउंट आ गई कि B ग्राम हमने यूज किया। थर्ड स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट इन मेडिकामेंट सपोजिटरीज।
calculate the theobroma, calculate the amount of calculate the amount of theobroma oil in medicament. कि हमने जो थियोब्रोमा ऑयल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट इन मेडिकमेंट। कि हमारे पास जो मेडिकमेंट हमने प्रिपेयर किया है, यहाँ पर जो हमारा मेडिकमेंट है उसमें थियोब्रोमा ऑयल मीन्स हमारा जो बेस है वो कितना प्रेजेंट है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करें कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने ड्रग कितनी यूज की थी 40%, तो हमारा मेडिकमेंट यहाँ पर जो बेस है 100 में से 40% तो हमारा ड्रग में जो प्रेपरेशन उसमें मेडिकमेंट है, और जो बेस कितना होगा वो है हमारे पास 60% बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 60/100 इंटू जो हमारे पास इसमें जो क्वांटिटी है हमने मेजर की थी 20 ग्राम। जो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ड्रग आएगी, जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो होगी हमारी C ग्राम। अब वो C ग्राम क्या है, हम लोग जो है फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया कि ड्रग कितनी है हमारे बेस में। पहले हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पास ड्रग में कितना बेस प्रेजेंट है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट इन थियोब्रोमा ऑयल। यहाँ पर अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट इन द अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट थियोब्रोमा ऑयल इन बेस, यहाँ बेस लिख लेते हैं। बेस हमारा क्या है, थियोब्रोमा ऑयल हमारा बेस है कि हमारी कितनी जो ड्रग है वो प्रेजेंट है हमारे बेस में। पहले हमने बेस देखा था ड्रग में कितने, अब हम लोग ड्रग देखेंगे कि कितनी हमारी बेस में है। वो था हमारा क्या था 40% दे रखा है, 40/100 इंटू 40/100 इंटू बी हमारा क्या है ड्रग। ये हमारे क्या अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा D ग्राम। जो हमारी ड्रग आएगी वो किस में आ जाएगी, ग्राम में। D ग्राम। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस्ड बाय drug at or displaced by the drug of the medicament। कि हमारी जो ड्रग है हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट थियोब्रोमा ऑयल की कि कितनी हमने डिस्प्लेस की है, कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है हमने ड्रग की और थियोब्रोमा ऑयल में जो वैल्यूज डिस्प्लेस की हैं वो कितनी हमारे पास है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेस, जो थियोब्रोमा ऑयल है वो हम लोग यहाँ ले लेते हैं बेस। कैलकुलेट द अमाउंट
बाय ड्रग ऑफ मेडिकामेंट। ड्रग ऑफ मेडिकामेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें A माइनस सी ग्राम। A क्या हमारा जो बेस है, कितना हमने लिया था A माइनस सी हमारा क्या है, कितना हमने जो कैलकुलेट किया था अमाउंट ऑफ थियोब्रोमाइड इन मेडिकामेंट कि हमारा कितना बेस हमने इसमें यूज किया है वो कैलकुलेट किया था, वो लिख लेंगे A माइनस सी ग्राम। नेक्स्ट जो सिक्स्थ स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकामेंट कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है मेडिकामेंट की वो कितनी है, वो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला D बाई A माइनस सी। यहाँ देख लेते D बाई A माइनस सी ग्राम। अब D इसमें क्या है, जो हमारा अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट का निकला था बेस इन बेस वो है D। A माइनस सी जो हमारा A और C को माइनस करके हमारे पास वैल्यू है वो हमारा होगा A माइनस सी ऑफ ग्राम। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हमने पहले क्या किया, प्रिपेयर एंड वेट, पहले हमने जो सपोजिटरीज प्रिपेयर की उसको प्रिपेयर किया, वे कर लिया, उसमें हमने सिर्फ क्या डाला, थियोब्रोमो ऑयल, सिर्फ बेस डाला, उसको हमने इमेजिन कर लिया, उसकी क्वांटिटी क्या है 1 ग्राम है। फिर हमने 6 सपोजिटरीज प्रिपेयर की जिसमें हमने सिर्फ मेडिकामेंट 40% जो मेडिकामेंट है वो डाला, उसके हमारे पास एग्जाम्पल उसको हमने क्वांटिटी ले ली 20 ग्राम। अब हमने थर्ड स्टेप में किया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमो ऑयल प्रेजेंट इन मेडिकामेंट कि हमारे मेडिकामेंट है जो उसमें हमारा थियोब्रोमो ऑयल जो बेस है वो कितना प्रेजेंट है। हमारे पास जो 40% है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, दे रखा है कि 40% मेडिकामेंट है, तो उसके बाद 100 पर जो हमारी 100% ड्रग है प्रेपरेशन है तो उसमें 40% मेडिकामेंट है, तो हमारे पास क्या बचा, जो 60% है वो क्या 60 बाई 100 इंटू बी, हमारे पास जो अमाउंट आएगी सी ग्राम वो हमारा क्या होगा थियोब्रोमो ऑयल कि वो हमारा बेस प्रेजेंट होगा मेडिकामेंट में। अब अमाउंट ऑफ, अब हमने क्या निकाला कि बेस में हमारी जो ड्रग है वो कितनी प्रेजेंट है, ड्रग हमें दे रखी है 40 बाई 100 इंटू बी जो इसकी क्वांटिटी है, वो आगे हमारे पास अमाउंट आ गई डी ग्राम। ये डी क्या है हमारे पास, जो कितनी ड्रग प्रेजेंट है हमारे बेस में। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ में करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड बाय द ड्रग ऑफ मेडिकामेंट। जो हमारा बेस है उसमें हमने जो ड्रग ऑफ मेडिकामेंट डाला था वो कितना डिस्प्लेस किया, उसमें A माइनस सी, जो A और C में हमारे बेस है उनकी हमने क्वांटिटी निकाली, उसको माइनस कर लिया। फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकामेंट कि हमारे जो मेडिकामेंट की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वो कितनी है, वो हम निकालेंगे D बाई A माइनस सी, उससे जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब इस फॉर्मूले को हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द जिंक ऑक्साइड इन थियोब्रोमो ऑयल। अब जिंक ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर मेडिकामेंट है, थियोब्रोमो ऑयल है यहाँ पर हमारे पास क्या है बेस। इसमें क्या है कि जिंक ऑक्साइड क्या है मेडिकामेंट है या ड्रग है, ये हमारे पास क्या है बेस। इन सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर हमें जिंक ऑक्साइड जो मेडिकामेंट है वो कितना दे रखा है 40%, एंड प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम ऑफ मोल्ड कि 1 ग्राम हमारे पास जो सपोजिटरीज की मोल्ड है उसका वे दे रखा है कि एक मोल्ड क्या है हमारे पास 1 ग्राम का है। द वेट ऑफ 8 सपोजिटरीज इज 11.74 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे सपोजिटरीज कितने 8 और उनका टोटल वेट कितना है 11.74 ग्राम दे रखा है। हमने इसमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, हमें मेडिकामेंट दे रखा है, बेस भी है हमारे पास। अब मेडिकामेंट हमारे पास क्या 40% है
और जो हमारे पास स्पोजिटरीज कितनी प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, 8 स्पोजिटरीज। उसमें जो मोल्ड है उसका वेट कितना है हमारे पास, 1 ग्राम। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ क्या किया कि वेट ऑफ 8 स्पोजिटरीज इन बेस, जो बेस है उसमें हमारे पास 8 जो स्पोजिटरीज है उनका वेट कितना है, यहाँ दे रखा है 1 ग्राम। तो 1 इंटू स्पोजिटरीज कितनी है, 8, तो हमारा टोटल वेट कितना आ गया, 8 ग्राम। सेकंड है वेट ऑफ 8 स्पोजिटरीज कंटेनिंग 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब हमने क्या निकालना है कि जो 8 स्पोजिटरीज है हमारे जिनका वेट आ गया, वो उन 8 स्पोजिटरीज में हमारे पास 40% जो जिंक है उसका कितना वेट है वो हमें दे रखा स्टेटमेंट में 11.74 ग्राम। थर्ड है अमाउंट ऑफ बेस इन 8 स्पोजिटरीज। अब इसमें क्या है कि 8 स्पोजिटरीज है उसमें हमारा बेस कितना प्रेजेंट है वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकाल रहे हैं, 60/100 इंटू बी, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60/100। बी हमारा क्या था, ये दे रखा है, ये है हमारा ए और ये है हमारे बी। अब बी की वैल्यू हमें दे रखी है 11.74, इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 7.044 ग्राम। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें कि अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट इन 8 स्पोजिटरीज, कि 8 स्पोजिटरीज में हमारे पास अब मेडिकामेंट कितना प्रेजेंट है। उसमें हमारे फॉर्मूले में क्या था कि मेडिकामेंट निकालने के लिए हम लोगों को 40% दे रखा है, 40/100 इंटू बी, कि 40/100 इंटू बी हमारे पास दे रखा था इन्होंने स्टेटमेंट में 11.74 ग्राम। हम लोग ये लिख लेंगे 11.74 ग्राम, तो हमारे पास कितना आ गया 4.696 ग्राम। ये हमारे पास मेडिकामेंट की अमाउंट आ गई और ये हमारे पास किसकी अमाउंट आ गई, बेस की। अब हम लोग क्या करेंगे फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड ड्रग ऑफ द मेडिकामेंट, कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है ड्रग ऑफ मेडिकामेंट की वो कितनी है, ए माइनस सी है, तो ए हमारा क्या है इसमें 8 और सी हमारा क्या आ गया 7.044 ग्राम। इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस ड्रग मेडिकामेंट ए माइनस सी। ए हमारे पास दे रखा है 8 और सी हमारे पास है 7.044 ग्राम। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 7.044 ग्राम। इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है हमारी 0.956 ग्राम। अब थर्ड, अब नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ स्टेप क्या है, हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट, कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ हमारे पास मेडिकामेंट की वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हम लोग निकालते थे D/A-C ग्राम। अब D हमारे पास क्या है 4.696 और हमारे पास जो A-C कितना आ गया 0.956। इनको हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी
पास जो वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करके वो है अप्रोक्सीमेट 4.9 आएगी समथिंग कुछ। तो अगर 4.9 है तो वो हमारी क्या होगी, 4.9 हमारे जो अगर 0.5 के बाद जो हमारे वैल्यूज आते हैं उनको हम लोग 5 में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आगे हमारे 4.9, इसलिए हमारी जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 5। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालने का मेथड कि हम लोग किसी भी स्पोसिटरीज के लिए किसी भी ड्रग का जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। हमने वेट जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो देख लेंगे कि वेट कितना है, कितनी स्पोसिटरीज है, उनका वेट क्या था 8 ग्राम। अब 8 ग्राम जो स्पोसिटरीज है उसमें कितने परसेंट जिंक ऑक्साइड था प्रेजेंट, 40%। उनका वेट दे रखा था 11.74 ग्राम जो हमने मान लिया बी है। अब अमाउंट ऑफ बेस इन स्पोसिटरीज में जो अमाउंट है बेस की वो कितनी थी, हमने ली थी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 60/100 इंटू बी, 60/100 इंटू 11.74, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब मेडिकामेंट इन एट स्पोसिटरीज की अमाउंट कितनी है वो हमारे आ जाते हैं 40/100 इंटू 11.74, ये हमारी मेडिकामेंट के आ गई। अब हमने अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस बाय ड्रग मेडिकामेंट A minus C means 8 minus 7.044, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.956 ग्राम। लास्ट स्टेप है हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालने का, उसके लिए फॉर्मूला है D by A minus C। D हमारे पास कितना है 4.696 आ गया था और A minus C ये हमारी अमाउंट आ गई, उसको हमने डिवाइड करके हमारी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मेथड था। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि हमने इसकी जो प्रेपरेशन है मेथड की वो कैसे करनी है। ये लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।